नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस वक्त खबर आपको बता दें, रांची होटवार जेल जाएंगे लालू प्रसाद यादव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। होटवार जेल जाएंगे लालू प्रसाद यादव। रांची सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रिम्स शिफ्ट करने के आवेदन को कोर्ट ने माना है। होटवार जेल से लालू प्रसाद यादव रिम्स भेजे जाएंगे। 21 फरवरी को लालू की सजा पर फैसला होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होटवार जेल जाएंगे पहले लालू प्रसाद यादव, उसके बाद रिम्स जाएंगे। जो जानकारी है वो उसके मुताबिक 21 फरवरी को लालू की सजा पर फैसला होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए शिप्रा, मेरे ठीक पीछे जो आप सड़क देख रही हैं, इसी सड़क से अब से कुछ मिनटों के बाद लालू यादव का काफिला अंदर होटवार जेल की तरफ प्रवेश करेगा और पूरी तैयारी हो चुकी है। ये सन्नाटा इस बात का गवाह है कि किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से इस सड़क को उस लायक बना दिया गया है ताकि कहीं कोई गाड़ी अंदर जब आए तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो सुरक्षा में लगे जवान हैं, अगर उनकी बात करें, बहुत देर से मैं देख रहा हूं और हम लगातार अपने दर्शकों तक इस बात को पहुंचा भी रहे हैं, इस तस्वीर को दिखा भी रहे हैं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ से अंदर किसी और को जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो 2 पहिया वाहन की बात करें, 4 पहिया वाहन की बात करें, दूसरे लोगों की बात करें। जो अंदर जेल से ठीक सामने की ओर अगर आप देखें, जो एक बस्ती भी है, गांव है, उनके लोग को भी, वहां रहने वाले लोगों को भी दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा जा रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अब से कुछ मिनटों के बाद यहाँ लालू यादव, जो कि कोर्ट से निकल चुके हैं, सबको पता है कि आज डोरंडा कोषागार मामले में जो सुनवाई हुई, जो फैसला आया वो उनके विरुद्ध रहा और 3 साल से ज्यादा की सजा होना तय मान लिया गया है। समय की अवधि 21 फरवरी को तय हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जब वो कोर्ट से यहाँ होटवार के लिए चले हैं, यहाँ जो प्रक्रिया होनी है, यहाँ उनकी एंट्री होगी। एक कैदी के तौर पर जो एक नंबर अलॉट होता है वो किया जाएगा, जो औपचारिकताएं होती हैं, और इसके बाद जो डॉक्टरों की टीम है वो उनके स्वास्थ्य की जांच करेगी। और जैसा कि कोर्ट में भी कहा गया है कि यहां से फिर उन्हें रिम्स भेजा जाएगा। तो ये सारी चीजें अब से कुछ देर के बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी और ये देखना होगा कि अंदर कितना समय लगता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा समय लगे तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर अंदर स्वास्थ्य जांच में अगर बहुत ज्यादा समय लगता है तो शायद रात भी यहाँ रहना पड़े। तो ये सारी चीजें अभी देखनी होगी कि कितना जल्दी यहाँ से वो अंदर जाते हैं, सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं और उसके बाद क्या आज ही देर शाम तक लालू यादव यहाँ होटवार जेल से रिम्स तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल अविनाश, और क्या जानकारी है, कितना वक्त और लगेगा लालू प्रसाद यादव को वहां पहुंचने में, और जो औपचारिकताएं हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी कि कितने देर तक अंदर उन्हें होटवार जेल में भी रुकना पड़ेगा? देखिए, जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक अब से कुछ मिनटों में जब हम बात कर रहे हैं, इस बातचीत के दरमियान भी पीछे से हो सकता है कि काफिला अंदर प्रवेश करे, क्योंकि समय जो है वो अब पूरे हो चुके हैं। जब कोर्ट से लालू यादव का काफिला यहाँ के लिए निकला था, यहाँ आने के बाद जो आप कह रही हैं अंदर जो औपचारिकताएं हैं उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है। लालू यादव आएंगे, उसके बाद में जो औपचारिकताएं होती हैं उनकी एंट्री की कोर्ट में, उसके उस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो जांच टीम है, जो डॉक्टरों की टीम है, वो इस बात की पड़ताल करेगी, जांच करेगी कि उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर जो भी पहले से भी जो इस वक्त इलाज चल रहा है, जो पहले से भी जो कोर्ट है उसके तरफ भी जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जेल में पहले से लोग जानते हैं कि उस वक्त भी जब लालू यादव यहाँ थे तो किस तरह के उनके जांच की जा रही थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया जाएगा कि क्या समय लगेगा। जी, एक बार फिर से हम डिटेल में भी जानना चाहेंगे कि आज जब ये फैसला सुनाया गया तो उस वक्त क्या कुछ कहा गया था कोर्ट की तरफ से, और जो फैसला आया है इसके बाद जो बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा, तो क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं? आपकी अधिवक्ता से बात हुई होगी, वकील कुछ बता पा रहे थे, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी जो कुछ भी होना है, और अगर हम राजद के नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें या अधिवक्ता की बात करें, इस वक्त भी एक आस जरूर देखने को मिल रही है। उनके अंदर इस आस को लेकर एक संभावना भी है कि जो 3 साल से ज़्यादा अवधि की बात कही गई है, तो 3 साल से भी जब ज़्यादा की बात हो तो वो कम से कम हो।
मतलब 3 साल से ज्यादा होना तो तय है। 21 फरवरी की को इसकी घोषणा कर दी जाएगी, इसका ऐलान होगा कि समय अवधि क्या होगी। लेकिन अगर 3 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या वो 4 साल की होगी, 5 साल की होगी? इससे पहले जो मामले हुए हैं उसमें 7 साल तक की सजा हुई है। तो यहाँ जो राजद के नेता हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके अधिवक्ता हैं, वो एक संभावना जरूर बता रहे हैं और इसके पीछे का तर्क भी साफ है। 2 बातें कही जा रही है मुख्य रूप से अगर हम कहें। पहला तो ये कि जितने लोग आज 99 लोगों पर सुनवाई हुई थी उसमें से ज्यादातर लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो आयु है वो 75 साल से ज्यादा है। इसके बाद दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो ये कहा जा रहा है कि इसमें से भी जो लोग हैं वो एक से ज्यादा रोग से पीड़ित हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोषी पाए गए हैं और वो कई रोग से ग्रसित हैं। तो ऐसे में जेल के अंदर उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर या उनके इलाज को लेकर जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब 21 फरवरी को फिर से एक बार जो सजा की अवधि है उसका जब निर्धारण होगा तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि शायद 3 से जब हम आगे बढ़ें तो वो 4 पर आकर रुक जाए या 5 पर आकर रुक जाए। ये एक जरूर आस लगी हुई है कोर्ट से। इसलिए राजद के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो अभी किसी तरह की कोई टिप्पणी जो जी अविनाश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी भी जुड़ी हुई है, सीधे रूपाली का रुख करते हैं। रूपाली, अभी आप कहाँ मौजूद हैं और वहां क्या कुछ हलचल हो रही है, जरा बताइए। रूपाली, आप सुन पा रही हैं, आवाज आ रही है आपको? तो लगता है रूपाली से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस खबर पर और क्या कुछ अधिक जानकारी है वो भी जुटाने की कोशिश होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं और उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत के दौरान बस यही है, जहां पर अविनाश मौजूद हैं उसी रास्ते से अभी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जो है वो पहुंचने वाले हैं होटवार जेल, जहां पर औपचारिक प्रतिक्रियाएं जो और भी हैं वो होगी और उसके बाद फिर वहां से उन्हें रिम्स भेजा जा सकता है। तो हम अविनाश के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी बीच एक और खबर आपको बता दें। बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार ने लालू के सजा पर क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। 2 बजे के बाद फिर तब तक लालू यादव रहेंगे कोर्ट में ही? अभी तो कस्टडी में, अभी सबका कस्टडी वारंट बनने के बाद फिर जाएंगे, अभी तो रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए, टोटल 99 में से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन 20 लोगों को एक्यूटल हुआ, 20 और बाकी 36 लोगों को, 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जी 20 लोगों में सर जो एक्यूट हुए हैं नहीं, 3 साल वाले में। 3 साल वाले, 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका। एक्यूटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं है। एक्यूटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें। एक बार सर नाम अगर पढ़ते तो लिखा हुआ है। रेस्ट माना जाए कि 3 साल से ऊपर का होगा। जैसे रेस्ट जो बचे हैं ये 36 और 20 को छोड़ करके रेस्ट को माना जाए कि 3 साल से ऊपर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। अभी सेंटेंस क्वांटम पर सुनाया जाना है, हो सकता है कि उसमें भी कंसीडर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो सेकंड हाफ में होगा? सेकंड हाफ में अभी तय नहीं हुआ है कि सेकंड हाफ में होगा। बताया जाएगा किस दिन सुनेंगे, सेकंड हाफ में सुनेंगे या कल सुनेंगे, कब अभी लोगों को तिथि नहीं बताई गई है। और हमारे साथ रांची से संपादक संतोष कुमार जी जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। संतोष जी, देखिए अभी हमने बचाव पक्ष के वकील को भी सुना जिन्होंने बता दिया कि दोषी करार लालू प्रसाद यादव दे चुके हैं, लेकिन अभी सजा का ऐलान होना बाकी, 21 फरवरी का इंतजार है। लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या कुछ हलचल और क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, जो हलचल थी वो खत्म हो गई है। यहाँ से लालू प्रसाद को ले जाया गया है, होटवार जेल यहाँ से ले जाया गया है और कुछ ही देर पहले यहाँ से अब होटवार जेल के लिए यहाँ से मूव कर दिया गया है और वहां से फिर अब डॉक्टरों की निगरानी में फिर रांची रिम्स लाया जाएगा। रिम्स में फिर चेकअप कराने के बाद उन्हें पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो सुनवाई है
उनके सजा के ऊपर। वो 21 तारीख को आना है। हमारे जिस तरीके से हमने वायदा किया था अपने दर्शकों से कि एक एक खबर सबसे पहले हम आपको पहुंचाएंगे, उसी कड़ी में हमारे संजय कोर्ट रूम में अंदर थे और एक एक चीज बिल्कुल उनके जेस्चर के ऊपर, लालू प्रसाद का जेस्चर किस तरीके से था, संजय इस पर निगाह बनाए हुए थे। हम संजय हमारे साथ हैं। संजय, ये बताइए कि आप जब कोर्ट परिसर के अंदर थे तब लालू प्रसाद की धड़कनें किस तरीके से बढ़ रही थी, क्या कुछ हो रहा था, पल पल की जानकारी? बिल्कुल खामोशी के साथ जिस तरह धड़कनें तेज होती है, कुछ उसी तरह धड़कनें तेज थी लालू की। लालू खामोश थे, लगातार अपने अधिवक्ताओं के साथ जो वकील थे चर्चा कर रहे थे, खासकर उनके वकील प्रभात कुमार उनके साथ बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। लेकिन प्रभात कुमार जो भी कागजी कार्रवाई होती है, चूंकि जो सजा का ऐलान हुआ, जो आपको 99 जो कुल आरोपी थे 24 को बरी किया गया, 38 को सीधे 3 साल तक की सजा हुई और बाकी 37 को 21 फरवरी, जिसमें लालू प्रसाद भी शामिल है, सजा का ऐलान होगा। तो चूंकि लालू कहां जाएंगे, जेल जाएंगे, रिम्स से शिफ्ट होंगे, इसको लेकर आवेदन कोर्ट में दे दिया गया था। लेकिन एक मजेदार बात यह थी, कई परिजन ऐसे थे कि जिसमें बुजुर्ग कुछ महिलाएं थी, कह सकते हैं कि बेटियां थी, बहू थी, वो कोर्ट पहुंचे हुए थे और ये कह रहे थे कि पता नहीं अब कोर्ट को छोड़ देना चाहिए, लंबा समय गुजर गया। यानी एक पारिवारिक बातचीत भी कोर्ट के अंदर चल रही थी और लालू प्रसाद शांति से सब कुछ सुन रहे थे। लालू प्रसाद खामोश थे, इंतजार कर रहे थे कि आखिर जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस पे लगी थी। लालू प्रसाद की निगाहें, आरजेडी की निगाहें और पूरे उनके प्रशंसकों के साथ साथ देश भर की निगाहें लगी थी कि आखिर लालू प्रसाद पर क्या होता है। दूसरा एक पहलू ये भी था कि इस तरीके के जब आप जुर्म करते हैं तो उस जुर्म में चाहे न्याय कितना ही देर मिले, लेकिन उस जुर्म में फिर आखिरी फैसला क्या होता है, ये भी एक नजीर बनने वाला था। तो इसलिए तमाम पहलू थे, लेकिन और उन तमाम पहलुओं के बीच में सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा था। लालू प्रसाद बिहार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी लोकप्रिय हैं, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी एक कंसर्न था। ओम प्रकाश, कैसा था सिक्योरिटी आज रांची की और यहाँ कोर्ट परिसर की? जी, बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव जब गेस्ट हाउस से निकले, वो पूरे रास्ते में व्यवस्था जो थी वो चाक चौबंद थी। और यहाँ कोर्ट परिसर की भी बात की जाए तो अमूमन वैसी सुरक्षा व्यवस्था हमें कोर्ट रूम में देखने को नहीं मिलती है कोर्ट परिसर में, लेकिन आज वो व्यवस्था थी क्योंकि बिहार झारखंड के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव को लेकर फैसला आना था और उसी को लेकर तमाम समर्थक भी यहाँ पर जुटे हुए थे, जिस वजह से देखते हुए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी और यहाँ पर तमाम तरह के बैरिकेटिंग भी की गई थी, बाहर भी बैरिकेटिंग किया गया था। तो कहा जाए तो पूरी कुल मिलाकर सिक्योरिटी काफी सख्त थी, काफी चाक चौबंद थी और इस बिल्कुल लिहाज से संतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़े हुए हैं और अविनाश वहां से जुड़े हैं जहां अभी लालू प्रसाद अब जो है पहुंचने वाले हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट और कितना इंतजार है? नहीं, वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है और अब कुछ सेकंड में जो जानकारी आ रही है, जो मैं जहां खड़ा हूं इससे कुछ ही दूरी तक वो काफिला पहुंच चुका है और अब यहां से लालू यादव इसी रास्ते के से अंदर होटवार जेल जाएंगे। जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं सुरक्षा के लिहाज से। और आप देख सकते हैं ये पहली गाड़ी जो पीसीआर वैन की गाड़ी है, आप इसी काफिले में अगर आप देखें लालू यादव हैं और उनके कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो कुछ समर्थक हैं, वो यहाँ सामने गाड़ी के आगे आकर नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए ब्लैक कलर की जो गाड़ी है, सामने लालू यादव बैठे हैं, ये जो तस्वीर है और राजद के जो कार्यकर्ता हैं, राजद के जो समर्थक हैं, वो गाड़ी के आगे आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस काफिले को रोकने की भी कोशिश हो रही है। राजद के जो कुछ एक कार्यकर्ता हैं वो लालू यादव जिस गाड़ी पर सवार हैं उस गाड़ी के आगे आकर उन्होंने नारेबाजी की, लालू यादव को लेकर नारेबाजी की जा रही थी। पीछे जो काफिला आप देख रहे हैं ये सभी गाड़ियां एक साथ यहां से अंदर की ओर, और जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को अगर आप देखें किस तरह से सामने जो लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं। जो यहाँ पुलिस के जो जवान हैं उनके द्वारा उन्हें रोका गया, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से आरजेडी के कार्यकर्ता थे उन्हें भी रोका गया है। बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त यहाँ, जो तस्वीरें हैं वो इस बात का प्रमाण भी है। ये लोग तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए थे वो लालू यादव के काफिले के ठीक सामने थे। आप लोग लालू जी के गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं? हमारे परिवार हैं, हमारे संबंधी लगते हैं, पारिवारिक संबंध रहा है उनसे, हम लोग का सिंपैथी के लिए हम लोग आए थे और दूसरा कोई बात नहीं। क्या ये जो फैसला आया है आप लोग इस पर हम लोग करते हैं, न्यायालय का सम्मान करेंगे? इस पर हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। हमारे परिवार के सदस्य हम अपना आए हैं।
बस सिंपैथी है। परिवार के सदस्य इसलिए हाँ नारेबाजी भी कर रहे नहीं नाराबाज कहाँ किए हैं, हम तो सिर्फ प्रणाम किए चले गए बस। हमारे परिवार के सदस्य हैं इसलिए हम लोग आए हैं। हैं। आज तो बहुत दुख हुआ होगा। अब परिवार के सदस्य हैं, काफी तकलीफ है हम लोगों को, काफी तकलीफ। हम लोग छपरा से आए हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो हम लोग आए हैं अपना सिंपैथी में देखने। तो इतने भावुक हो गए कि आगे जाकर के आप नहीं तो हमारे गार्जियन है, हमारे परिवार के कोई भी परिवार का सदस्य जाएगा जेल तो दुख होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विशाल यादव है। इससे पहले भी लगता है कि आप आए हैं। हमारे परिवार के सदस्य हैं तो। अच्छा, अब ये परिवार के सदस्य आप कह रहे हैं, तब तो 21 तारीख को आना है, कितने दिन तक समय अवधि, तो आप रहेंगे यहीं रहेंगे? अब तो क्या करेंगे, रहेंगे देखेंगे, देखेंगे। क्या लगता है? अब हम उसका सम्मान करते हैं, कोर्ट पर हम लोग नहीं बोल सकते कुछ भी नहीं। हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम लोग आए हैं, हमारे अपने संबंधी लगते हैं। तो अविनाश जरा इनसे पूछे क्या अभी वो फिर यहाँ इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी जो अंदर लालू प्रसाद जब गए हैं तो कागजी प्रक्रिया होगी, उसमें वक्त लगेगा, तो क्या ये लोग वहीं पर इंतजार करने वाले हैं? रो रहे हैं हम लोग, परिवार के सदस्य हैं, हमारे घर में खाना नहीं बनेगा। अब हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोग रहेंगे 21 तारीख तक, या आप लोग वापस जा रहे हैं? निश्चित तौर पर हम लोग रांची में डेरा डाल के रहेंगे। लालू जी को लेके ही जाना है। लालू जी को लेके जाना है। भगवान जो है कि भोलेनाथ से हम लोग प्रार्थना करते, हमारे घर में आज खाना नहीं बनेगा, रात में सब लोग भूखे सोएगा, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य जेल चले गए। दुख का आंसू हम लोग रो रहे हैं। हम गरीब का बेटा है, वो गरीब का गरीब का मसीहा है, गरीब का मसीहा है। देखिए, ये जितने भी लोग आए हैं, ये कुछ संख्या ही थी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5-7 की संख्या। बिल्कुल अविनाश, एक बड़ा झटका है लालू समर्थकों को, क्योंकि लगातार हमने वो तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से हवन पूजन किया जा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि आज राहत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। नहीं, देखिए, झटका इस मायने में कह सकते हैं कि लालू यादव एक ऐसे पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर हैं जो बिहार में लंबे समय तक एक राजनीति करती रही है, इस वक्त भी राजनीति कर रही है, सरकार में रही है, एक बड़ा जनाधार कहा जाता है, एक खास वर्ग के बीच उनकी पैठ कही जाती है, इसलिए कार्यकर्ता उन्हें भगवान के तौर पर भी देखते हैं। जी बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। रूपाली हमारे साथ जुड़ी हुई है, रिम्स के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपाली, आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है? अभी तो लालू प्रसाद यादव जो है होटवार जेल के हैं, वहां पर कागजी प्रक्रिया होनी है, आप तक क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक रिम्स पहुंचने वाले हैं लालू प्रसाद? जानकारी यही पहुंची है कि कागजी जो कार्रवाई है वो होते ही लालू प्रसाद यादव को रिम्स लाया जाएगा। ये पीछे वही बिल्डिंग है जिसके एक तल्ले पर लालू प्रसाद यादव को रखा गया था। पेइंग वार्ड है ये, जहां के A11 कमरे में इनको रखा गया था। और फिलहाल की बात करूं तो अंदर साफ सफाई हो गई है। जो स्वास्थ्य कर्मी है वो कुछ अभी भी अंदर मौजूद है और तैयारी कर ली है। जैसे कागजी कार्रवाई होती है उनको सीधा यहाँ पे शिफ्ट करने की तैयारी। रूपाली, ये पता चल पाया कि कहां पर उन्हें रखा जाना है? कौन से फ्लोर पर रहेंगे, कौन से रूम में रहेंगे, कौन सा रूम अलॉट किया गया है? जी रूम की तो जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा आशंका है कि जो पेइंग वार्ड है यहीं पर उन्हें रखा जाएगा, क्योंकि हम मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल सुरक्षा कर्मी भी है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्होंने अंदर सफाई करनी शुरू कर दी है और अंदर तैनात है अपनी अपनी ड्यूटी पर। तो ऐसा लग रहा है देखने से हालात कि यही वो जो पेइंग वार्ड है इन्हें फिर से यहीं पर लाया जाएगा। फिलहाल रूपाली, अभी लालू प्रसाद तो पहुंचने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि समर्थक जो है हर जगह पहुंच रहे हैं ताकि लालू प्रसाद की एक झलक देख सके, और कहीं ना कहीं वो लोग निराश भी हैं। तो क्या रिम्स के बाहर भी कुछ वैसे समर्थकों का जमावड़ा आप देख पा रही हैं? अगर हैं तो जरा उनसे बातचीत करें, जानने की कोशिश करें। देखिए, जमावड़ा की बात करूं तो यही वो एंट्रेंस है जहां से अंदर लालू प्रसाद यादव को लेकर जाया जाएगा एक तल्ले की ओर। फिलहाल यहाँ पूरा सन्नाटा है, कोई नहीं है। यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है, आम आदमी अंदर नहीं जा सकते हैं, ना ही कोई बाहरी व्यक्ति अंदर जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के गार्ड्स अंदर तैनात है और जो स्वास्थ्य कर्मी है वही अंदर जा सकते हैं। और बात करूं समर्थकों की तो कोई अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल, शायद जब लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे तो उनके साथ वो लोग भी वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि जहां जहां उनका काफिला पहुंच रहा है वहां समर्थक जो है वो वहां पर मौजूद है। क्या वहां पर आपकी किसी और से बातचीत हो पाई, कुछ जानकारी दे पा रहे हैं वो लोग कि लालू प्रसाद यादव कितने देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं?
जी, इससे ठीक कुछ मिनट पहले मैंने अंदर से जानकारी लेने की कोशिश की है, तो वो लोग अभी पूरे तैयारी में जुट गए हैं। सारे के सारे स्टाफ्स जो है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है, ज्यादा जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन यही तय है कि इसी पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव आने वाले हैं और A11 जो कमरा था उसमें अभी ताला लगा हुआ है, उसकी सफाई कर दी गई है और उस पर फिर से एक बार अभी ताला लगा दिया गया है। तो बात करने को तो खास राजी नहीं है, लेकिन तैयारी देखकर ये तय है कि इसी वार्ड में एक तल्ले पे वो आने वाले हैं। चलिए रूपाली, आप बने रहिए हमारे साथ झारखंड के संपादक संतोष जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष जी, देखिए सारी प्रक्रियाएं तो हो गई, अभी रांची के होटवार जेल पहुंचे हैं लालू प्रसाद, कुछ देर बाद रिम्स पहुंचना है, रिम्स में भी तैयारियां हो चुकी हैं जैसा कि रूपाली ने बताया। तो क्या लगता है अभी आज रिम्स पहुंच जाएंगे लालू प्रसाद यादव, क्योंकि अविनाश कह रहे थे कि प्रक्रिया पूरी होने में भी समय लग सकता है और अगर समय लगा तो शायद उन्हें जेल में रहना पड़ जाए। जी हाँ, देखिए कुछ कागजी कार्रवाई है, वो कार्रवाई तो पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही वहाँ से मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप करने के बाद अगर वहाँ लगता है कि वहाँ के डॉक्टरों के पास वो टीम नहीं है, जो क्योंकि लालू प्रसाद को कई ऐसी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को देखने के लिए कुछ डॉक्टर्स नहीं हैं, तो फिर ऐसे में रिम्स इस राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर ले जाया जाएगा उनको चेकअप करने के लिए। और अगर डॉक्टरों को ऐसा लगा कि उनको यहीं पर रखा जाना चाहिए तो फिर उनको वहीं रखा जाएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि वो रिम्स के पेइंग वार्ड में रह रहे थे, वहां पर डॉक्टरों की निगरानी में रह रहे थे। तो ऐसे में इस बार भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन वक्त तो लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखना पड़ेगा कितनी जल्दी का जो कार्रवाई है वो पूरी होती है, डॉक्टरों की रिपोर्ट जो है वो कितनी जल्दी आती है रिम्स होटवार जेल का, और उसके बाद फिर रिम्स के लिए वो रेफर करते हैं। तो फिर ये सारी तमाम जानकारी देने के लिए संतोष जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी थे, रूपाली भी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।